साथियों, आप सभी का स्वागत है रामपुर स्टडी में। आपके अपने यूट्यूब चैनल रामपुर स्टडी में आप सभी का दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज जो है बीएससी एग्रीकल्चर 6 सेमेस्टर का जो है पेपर है। जल संभरण तथा बंजर भूमि प्रबंधन का जो है पेपर है। वाटर एंड वाटरलैंड मैनेजमेंट का जो है पेपर है। तो उसी से संबंधित मैं जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन टॉप 30 क्वेश्चन जो है मैं इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, जो कि पेपर के लिए जो है बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ स्क्रीन पर कि राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास बोर्ड की स्थापना कब की गई, ये किस वर्ष हुई। तो ये जो है हुई थी आपकी 1985 में। कब हुई थी? 1985 में। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। 1985 में जो है राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास बोर्ड की स्थापना जो है की गई थी। इसी को जो है NWDB शॉर्टकट में कहा जाता है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। तो 1985 में जो इसकी स्थापना हुई थी। या फिर क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है कि भारत में बंजर भूमि का सबसे बड़ा हिस्सा किस राज्य में है। तो ये है आपका राजस्थान में। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। अब बंजर भूमि पर जो खेती की जाती है वो जो है लगभग बंजर भूमि पर जो खेती करने के लगभग जो है वो 6% जो है खेती की जाती है बंजर भूमि पर। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। बंजर भूमि पर जो है 6% खेती की जाती है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है कि जल संकरण प्रबंधन में चेक डैम का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पर संकरण नहीं, यहाँ पर संभरण है, क्योंकि संभरण का ही सब्जेक्ट है। तो संभरण है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इसका जो प्राथमिक उद्देश्य है वो है वर्षा के जल को भंडारण करना या संग्रहित करना। वर्षा के जल को संग्रहित करना या भंडारण करना, ये जो है इसका मेन उद्देश्य होता है। इसको आप लोग ध्यान रखिए। तो ये प्राथमिक उद्देश्य है, इसको आप लोग ध्यान रखिए। और ये जो है कुछ इस तरीके का जो है श्रेणी नुमा इसकी आकृति होती है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर अगला दिया हुआ है 4 नंबर की भूमि क्षमता वर्गीकरण में कौन से गैर कृषि योग्य वर्ग फर्स्ट कृषि योग्य वर्ग में बदल सकते हैं। तो ये जो है आपका इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 5 होगा, क्योंकि ये जो है टोटल 8 प्रकार के होते हैं। तो 5th में जो है इसको बदला जा सकता है। टोटल जो इसके जो मतलब वर्ग होते हैं वो 8 होते हैं। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। टोटल वर्ग जो है 8 होते हैं। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। और इसी को जो है LCC भी कहा जाता है, यानी लैंड क्रॉपिंग करके जो इसको ये कहा जाता है। LCC शॉर्टकट में जो कहा जाता है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये जो है 5वें में जो इसको बदला जा सकता है। फर्स्ट कृषि योग्य, फर्स्ट को कृषि योग्य में बदल सकते हैं, तो 5वें में जो है बदल सकते हैं। और टोटल 8 प्रकार के जो है होते हैं, 8 वर्ग होते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर अगला दिया हुआ है 5 नंबर की जल संरक्षण की कौन सी विधि सॉफ्टवेयर उपचार नहीं है। तो जल संरक्षण की जो विधि है सॉफ्टवेयर उपचार नहीं है, तो वो हो आपकी बेंच। कौन सी? बेंच तैरा करके जो इसको कहा जाता है। तो बेंच हो जाएगा ऑप्शन नंबर, मतलब बेंच हो जाएगा। जल संरक्षण की कौन सी विधि सॉफ्टवेयर नहीं है, तो बेंच हो जाएगा ऑप्शन नंबर, मतलब ऑप्शन तो इसमें नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है कि सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम शुरू हुआ। तो सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम ये जो है सन 1973 से 74 में जो है शुरू हुआ। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। और सन जो है 1973-74 में शुरू हुआ था। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम। फिर क्वेश्चन नंबर अगला दिया हुआ है कि मिनी वाटर शेड का आकार होता है। तो मिनी वाटर शेड का जो आकार होता है वो होता है 10 से 100 हेक्टेयर। 10 से 100 हेक्टेयर जो है मिनी वाटर शेड का जो है आकार होता है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 8 दिया है कि मिट्टी और जल संरक्षण का उपाय है। तो मिट्टी और जल संरक्षण का जो उपाय है वो है बेंच
टेरेस, बेंच टेरेस, टेरेस, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। और वहाँ पर जो मैंने जो है एक जल संरक्षण की कौन सी विधि नहीं है, वहाँ पर भी जो है बेंच टेरेस ही हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर जो है ये वाला शायद था ये, तो यहाँ पर भी इसका जो है बेंच टेरेस ही है, बेंच टेरेस। तो 8 का क्वेश्चन जो हो जाएगा वो हो जाएगा बेंच टेरेस। और ये क्वेश्चन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं पेपर के लिए। फिर क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है कि कौन सा भारतीय राज्य वाटरशेड विकास के लिए हरियाली कार्यक्रम शुरू किया है। यानी हरियाली कार्यक्रम जो है कौन सा भारतीय राज्य है जिस राज्य ने जो हरियाली कार्यक्रम शुरू किया है, तो ये हरियाणा ने शुरू किया है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, हरियाणा राज्य ने जो है हरियाली कार्यक्रम शुरू किया है वाटरशेड के लिए। फिर क्वेश्चन नंबर 10 दिया है कि प्रबंधन में शामिल समुदाय आधारित संगठन कौन सा है, तो ये है आपका जो संगठन है वो हो जाएगा आपका WOTR। ये जो है आपका संगठन है जो कि प्रबंधन में शामिल समुदाय आधारित संगठन WOTR है, जिसका जो है पूर्ण रूप हो जाएगा वाटरशेड, हिंदी में लिख दे रहा हूँ, वाटरशेड ऑर्गेनाइजेशन। यानी ऑर्गेनाइजेशन जो है ये होता है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। ऑर्गेनाइजेशन ट्रस्ट कहा जाता है, ट्रस्ट। तो ये जो इसका फुल फॉर्म होता है इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 11 दिया है कि जल की क्रिया द्वारा मिट्टी की एक समान पतली परत को हटाना क्या कहलाता है, तो ये जो है परत अपरदन कहलाता है। ऑप्शन नंबर मतलब परत अपरदन हो जाएगा, परत अपरदन। और ये सभी जो है 1 लाइनर क्वेश्चन है। फिर 12 नंबर है कि वाटरशेड क्या है, तो वाटरशेड जो है ये आपका इसकी परिभाषा होती है कि एक ऐसा क्षेत्र जहाँ वर्षा के पानी को संग्रहित करा जाए, या जहाँ पर वर्षा का जो है पानी जो है संग्रहित होता है उसी को जो है वाटरशेड कहा जाता है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 13 दिया है कि जल संग्रहण एक विधि है, तो जल संग्रहण जो एक विधि है वो है जल संचयन की, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। जल संचयन की जो है एक विधि है जल संग्रहण, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। इसी को जो है इंग्लिश में भी लिख करके आ सकता है वाटर हार्वेस्टिंग। क्या लिख करके आ जाता है, वाटर हार्वेस्टिंग। ये जो है इस तरीके से लिख करके आ सकता है। फिर 14 नंबर दिया है कि माइक्रो वाटर के तहत कितना क्षेत्र आता है, तो माइक्रो जो वाटर होता है इसके अंतर्गत जो क्षेत्र आता है वो आता है 100 से लेकर के 1000 हेक्टेयर, इतना जो है क्षेत्र आता है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। माइक्रो वाटर के तहत 100 से 1000 हेक्टेयर तक का क्षेत्रफल आता है। फिर 15 नंबर दिया है कि वाटरशेड का दूसरा नाम, तो वाटरशेड का जो दूसरा नाम होता है वो होता है जल निकासी बेसिन, जल निकासी नहीं, इसको जो है इंग्लिश में जो है कहा जाता होगा कि वाटर एग्जिट बेसिन जो है कहा जाता है, क्योंकि जल निकासी बेसिन हिंदी में है, तो इंग्लिश में इसको जो है वाटर एग्जिट बेसिन जो है बेसिन इसको कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 16 दिया है कि भू संरक्षण का आकलन करने हेतु सार्वभौमिक मृदा ह्रास, यहाँ पर ह्रास है, मृदा ह्रास समीकरण किसके द्वारा दिया गया था, तो ये जो है जो समीकरण दिया गया ये आपका दिया गया था एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था, ये जो है विस्मियर एवं स्मिथ ने जो है ये दिया था, विस्मियर एवं स्मिथ
ने जो है समीकरण दिया था कि भू संरक्षण का आकलन करने में सार्वभौमिक मृदा ह्रास समीकरण विस्बियर एवं स्मिथ ने दिया था। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 17 दिया है कि वाटर हार्वेस्टिंग शब्द, तो ये जो है मेयर ने दिया था। वाटर हार्वेस्टिंग जो शब्द है ये जो है मेयर ने दिया था। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 दिया है कि कौन सी फसल भूमि संरक्षित फसल है, तो ये आपकी जो है हो जाएगी मूंग उर्द और लोबिया। ये जो है तीनों जो है आपकी भूमि संरक्षित फसल है, क्योंकि इनसे जो है मृदा का जो है अपरदन कम होता है, इसीलिए जो है इनको भूमि संरक्षित फसल जो है कहा गया मूंग उर्द और लोबिया, क्योंकि इनकी जड़ें जो है एक तरह से बहुत सटीक मतलब घनी होती हैं और घनी मतलब स्थिति में जो है बोई भी जाती हैं। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 19 दिया है कि अत्यधिक नुकसानदायक मृदा अपरदन कौन सा है, तो अत्यधिक जो नुकसानदायक मृदा अपरदन है वो है आपका परत अपरदन। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। ये जो है अत्यधिक नुकसानदायक जो अपरदन हो जाएगा, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। इसी को जो है किसान की मौत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? किसान की मौत। इसको आप लोग ध्यान रखें। इसी को किसान की मौत कहा जाता है, इसी परत अपरदन को। 20 नंबर दिया हुआ है कि कुल्थी एक फसल है, तो कुल्थी एक ऐसी फसल है जो ये जो है मृदा अपरदन को रोकती है। मृदा अपरदन या इसी को आबलिक में जो है लिख करके आ सकता है। अवरोधी फसल है, ये जो है कुल्थी एक फसल है एक तरीके से, तो मृदा अपरदन को रोकती है और ये अवरोधी फसल है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 दिया हुआ है कि बहते पानी द्वारा जमा की गई सामग्री क्या कहलाती है या क्या कहा जाता है, तो इसको जो है ये बहते पानी द्वारा जमा की गई सामग्री है, इसको जो है एलुवियम कहा जाता है। क्या? एलुवियम कहा जाता है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 22 दिया हुआ है कि वर्षा जल संचयन के कितने तरीके हैं, तो ये जो है मेनली 2 तरीके हो जाएंगे हैं। इसको आप लोग ध्यान रखें, क्योंकि वर्षा का जो संचय किया जाता है वो 2 तरीके से किया जाता है, तो इसलिए 2 तरीके हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 23 दिया कि भारत में औसत वार्षिक मृदा अपरदन दर क्या है, तो ये आपकी जो है 16.35 टन इतनी जो है वार्षिक मृदा अपरदन होता है भारत में। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। 16.35 टन पर हेक्टेयर। फिर क्वेश्चन नंबर 24 दिया कि केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड की स्थापना कब हुई थी, तो ये जो है हुई थी आपकी 1953 में। कब हुई थी? 1953 में जो है ये हुई थी। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। और ये स्थित कहाँ है, तो ये जो है आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये आपका कहाँ स्थित है, क्योंकि परीक्षा के लिए जो है ये महत्वपूर्ण हो जाएगा। कहाँ स्थित है केंद्रीय मृदा अपरदन बोर्ड, कहाँ स्थित है, तो ये आपका जो है कमेंट बॉक्स में बताना है इसका राइट आंसर। 35 नंबर दिया कि भारतीय मृदा और जल संरक्षण संस्थान का मुख्यालय कहाँ है, तो ये आपका देहरादून में है। कहाँ है? देहरादून में। और इसकी स्थापना की अगर हम बात की जाए तो 1974 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 26 दिया हुआ है कि जल अपरदन का सही क्रम, ये जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। तो सबसे पहले होता है इस प्लेस, उसके बाद जो आता है वो आता है सीट, फिर उसके बाद आता है रील अपरदन, और उसके बाद आता है गली अपरदन। ये इसका जो है सही क्रम हो जाएगा। इस तरीके से जो है इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर अगला पॉइंट दिया हुआ है 27 नंबर की मृदा रोपण रोका जा सकता है, तो मृदा रोपण जो रोका जा सकता है ये आपका जो वन रोपण करके जो है रोका जा सकता है। वन रोपण करके यहाँ पर जो है मृदा अपरदन होना चाहिए, रोपण ना हो करके अपरदन हो जाएगा।
अपरदन रोका जा सकता है। तो ये जो है वन रोपण करके जो है मृदा का अपरदन रोका जा सकता है। ठीक है भाई, कब बुला रहा है सोमित? तो मृदा रोपण रोका जा सकता है, तो ये जो है वन रोपण करके जो है रोका जा सकता है, मृदा अपरदन को वन रोपण करके। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर अगला पॉइंट दिया हुआ है 28 नंबर कि मरुस्थलीकरण का मुख्य कारण है। तो मरुस्थलीकरण का जो मुख्य कारण है ये है अधिक चराई। अधिक चराई जो है ये इसका जो मुख्य कारण है मरुस्थलीकरण का, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर पॉइंट नंबर 29 दिया हुआ है कि पहाड़ियों पर खेती के लिए इस्तेमाल की जाने वाली आमतौर पर विधि कौन सी है। तो वो है आपकी वेंच टेरेसिंग। वेंच टेरेसिंग जो है ये आमतौर पर विधि है, वेंच टेरेसिंग हो जाएगी, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर अगला दिया है 30 नंबर कि शीत अपरदन का कारण है। तो शीत अपरदन का जो कारण है तो ये है आपका भारी बारिश। क्या है? भारी बारिश। ये जो है इसका जो है मुख्य कारण है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर 31 नंबर दिया हुआ है कि एग्रोस्टोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है। तो ये किया जाता है घास का। घास का जो है अध्ययन किया जाता है एग्रोस्टोलॉजी के अंतर्गत। फिर क्वेश्चन नंबर अगला दिया हुआ है कि 32 नंबर विश्व पर्यावरण दिवस। तो ये जो है 5 जून को मनाया जाता है। 5 जून को जो है विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये तो टॉप यानी 30 क्वेश्चन हमने लिए थे, तो 2 और बढ़ गए। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन पेपर में पूछे जा सकते हैं कि जैसे विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है, तो इस तरीके से जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो चलिए ये तो टॉप जो है 30 क्वेश्चन। आई होप वीडियो को वीडियो समझ में आ रहा होगा जितने मैंने क्वेश्चन जो सटीक किए हैं। तो वीडियो को एंड करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू। मिलते हैं अभी जो पेपर होगा उसकी सटीक आंसर की प्रोवाइड कराएंगे। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।